हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक नया रोजगार संदेश देकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुलिस में निकली हुई रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेल पुलिस में रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं। बंदी रक्षक की यानी वार्डन की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट्स हैं, लगभग 238 रिक्वायरमेंट्स बंदी रक्षक की पुलिस विभाग में निकली हुई है, जेल पुलिस के अंदर निकली हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में अपनी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरी भर्ती प्रक्रिया को देखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी अपने डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई ये रिक्तियाँ हैं, निकाली गई ये वैकेंसियाँ हैं, बंदी रक्षक की वैकेंसियाँ हैं। और इसके जो ओपनिंग डेट है वो 15 नवंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, रात को 11:59 और 59 पर। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात हो गई इसकी डेट्स की। अब बता देते हैं कुल रिक्तियाँ की। तो 238 कुल वैकेंसीज निकली हुई हैं। ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म भरे जाने हैं, ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 238 वैकेंसियाँ हैं। और अब जो इसकी भर्ती प्रक्रिया रहेगी, वो भर्ती प्रक्रिया इसमें 3 रूप में होने वाली है। शारीरिक दक्षता, शारीरिक मापदंड और लिखित परीक्षा। 3 प्रकार से इसका जो भर्ती फुलफिल की जानी है, 3 प्रकार से भर्ती फुलफिल की जानी है। अब दोस्तों जो इसमें वैकेंसीज हैं, वैकेंसी का जो थोड़ा सा वो दिया है, विवरण दिया है कि इसमें जो जेल बंदी रक्षक हैं उसमें जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए, यानी जेल जो पुरुषों की जेल है उसके लिए पुरुष बंदी रक्षक रखे जाएंगे और महिला जेल के लिए महिला बंदी रक्षक का इसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो पुरुष बंदी रक्षक की जो पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। जो सैलरी मिलने वाली है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक, यानी लेवल 3 के अंदर ये सैलरी मिलने वाली है। कुल 214 वैकेंसियाँ हैं सामान्य श्रेणी के लिए, 113 वैकेंसी है अनुसूचित जाति के लिए, 41 और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 और पिछड़ वर्ग के लिए 30 वैकेंसी हैं और EWS के लिए ये 22 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। और बाकी ये और स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलग है, पूर्व सैनिक के लिए अलग है और राज्य गृह के लिए अलग, निवास के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग ये वैकेंसी निकली हुई है। और महिला बंदी रक्षक की अगर हम बात करें तो सैलरी इसमें भी सेम रहने वाली है। और इसमें जो कुल वैकेंसीज हैं वो 24 है, 24 वैकेंसी है, सामान्य के लिए 12, फिर 5, 1, 4 और EWS के लिए 2 वैकेंसी इसमें होने वाली है। दोस्तों ये तो बात होगी वैकेंसीज की। अब हम बता देते हैं इसमें जो अनिवार्य अर्हता है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें एजुकेशन की बात करें तो उत्तराखंड बोर्ड से आपको इंटरमीडिएट की कम से कम एजुकेशन होनी चाहिए। 12वीं उसने कैंडिडेट ने करके रखी हुई हो और देवनागरी लिपि का यानी हिंदी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये इसमें पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल तक काम किया हो या NCC का बी सर्टिफिकेट जो होता है वो कैंडिडेट के पास होना कंपलसरी है, क्या उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई कंडीशंस की। अब जो शारीरिक मापदंड है नापतोल के अंदर वो हम बता देते हैं। सामान्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर यानी 5.5 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए। और जो पर्वत क्षेत्र के से निवास करते लोग हैं उनके लिए 5 फुट 3 इंच की हाइट होना जरूरी है। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। और सभी के लिए जो वेट है, वजन है, वो 55 किलोग्राम कंपल्सरी रखाया है। अब बात कर लेते हैं सीने की। तो सीना है इसमें 78.8 सेंटीमीटर और सामान्य और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का इसमें फुला होना अत्यंत आवश्यक है। और पर्वत क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 76.3 और 81.3 ये होना चाहिए सीना। और जो आँख जो दृष्टि है, आँख का जो
रेटिना है वो 6/6 का होना चाहिए, दोनों आँखों का। बिना चश्मा लगाए बंदा देख सकता हो, घुटने सटे हुए ना हो, सपाट पैर ना हो, वेरिकोस वेन ना हो, हकलाता ना हो, विकलांगता ना हो। तो मतलब पूर्णतः कुल मिलाकर ये है कि पूर्णतः स्वस्थ एक कैंडिडेट चाहिए बंदी रक्षक की वैकेंसीज के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई शरीर दक्षता की। अब बात कर लेते हैं शरीर दक्षता की। ये तो बात होगी शरीर मापदंड की। अब बात कर लेते हैं शरीर दक्षता की, यानी बॉडी फिटनेस की। अब माफ कीजिएगा, फिजिकल की अब हम बात कर लेते हैं। तो फिजिकल के हम बात करें तो ये 100 नंबर का इन्होंने फिजिकल है और कम से कम 50 नंबर आने जरूर, यानी मिनिमम जो मार्किंग है वो 50% इन्होंने रखी है। 50 नंबर लाने कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इससे नीचे और कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल। तो फिजिकल की इन्होंने 5 भाग में इन्होंने फिजिकल को बांटा है। सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो है, ये 20 नंबर का है। 50 मीटर के लिए 10 नंबर मिलेंगे। 55 मीटर फेंकेगा कैंडिडेट तो 12 नंबर। 60 मीटर फेंकेगा तो 14 नंबर। 65 मीटर फेंकेगा तो 16 नंबर। और 70 मीटर फेंकने पर पूरे 20 के 20 नंबर कैंडिडेट्स को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लंबी कूद की। तो लंबी कूद भी 20 नंबर की है, यानी सारे जो हैं ये सारे स्टेप 20-20 नंबर के हैं। और इसमें अगर कैंडिडेट 13 फुट कूदता है तो 10 नंबर, 14 तो 12, 15 तो 14। इसी तरह से अगर 18 फुट कूदता है तो कैंडिडेट्स को पूरे 20 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बीम की, यानी चीनिंग अप की। तो इसमें कम से कम 5 लगाने हैं कैंडिडेट्स को, उसमें 10 नंबर मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लगाने हैं, उसमें 20 नंबर में कैंडिडेट्स को मिलने वाले हैं। तो अब बैठक उठा बैठक की बात कर लेते हैं। तो बैठक की बात कर 50 अगर उठा बैठक कैंडिडेट लगाता है 2 मिनट में तो 4 नंबर उसको मिलेंगे। 65 लगाता है तो 6 नंबर। 80 लगाता है तो 8 नंबर। और पूरे 100 लगा देता है 2 मिनट में तो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। अब दंड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऊपर बैठक हो गई, नीचे दंड हो गया। 25 नंबर की बैठक है दोस्तों, 25 नंबर का दंड इसमें इन्होंने दिए हैं। 25 दंड लगाने पर 4, 35 लगाने पर 6, 50 लगाने पर 8 और 75 दंड लगाने पर कैंडिडेट्स को 10 नंबर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में दौड़ या चाल, यानी कुल मिला के 3 किलोमीटर की इसमें रेस है। और अगर कैंडिडेट 20 मिनट में 3 किलोमीटर पूरा कर लेता है, जो कि बहुत आसान है और मैक्सिमम कैंडिडेट कर ही लेंगे इसको, तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद में 18 मिनट में करता है तो 12 नंबर। 16 मिनट में करता है तो 14 नंबर। 14 मिनट में करता है तो 16 नंबर। 12 मिनट में करता है तो 18 नंबर। और 10 मिनट में और कैंडिडेट करता है तो पूरे 20 नंबर उसको दिए जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया फिजिकल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महिला बंदी रक्षक की। तो महिला बंदी रक्षक के लिए भी दोस्तों इंटरमीडिएट होना जरूरी है, हिंदी की जानकारी जरूरी है और प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए या एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब इनकी नापतोल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनकी ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 147 सेंटीमीटर। और सभी का अंदर वेट कम से कम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। आँख और दृष्टि एक आँख में 6/6 की होनी चाहिए, यानी बिना चश्मे के कैंडिडेट्स को देखना चाहिए। कुल मिलाकर जो कैंडिडेट्स है महिला अभ्यर्थी हैं बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता की, यानी फिजिकल की। तो फिजिकल भी इनका भी 20 माफ कीजिएगा 100 नंबर का फिजिकल है, लेकिन इनकी फिजिकल में केवल 2 स्टेप्स हैं और 50-50 नंबर का स्टेप होने वाला है। इनके फिजिकल में चेनिंग अप और दौड़ चाल है। तो चेनिंग अप के लिए यानी बीम के लिए 5 बार सोने पर 25 नंबर, 6 बार सोने पर 30 नंबर, 7 बार सोने पर 40 नंबर और 8 बार सोने पर पूरे 50 नंबर इनको दिए जाएंगे। अब रेस की बात करें, दौड़ की बात करें तो 15 मिनट में अगर 15 मिनट में अगर ये पूरी करती हैं 2 किलोमीटर की रेस, इनके लिए रेस भी कम कर दी है, 2 किलोमीटर है तो 15 मिनट पूरा करती हैं तो 25 नंबर। 14 मिनट में करती है तो 30 नंबर। 12 में करती हैं तो 40 नंबर। अगर 10 मिनट में ये अपने 2 किलोमीटर की रेस पूरी कर लेती हैं तो पूरे 50 नंबर इनको दिए जाएंगे। दोस्तों अब
आयु सीमा की अगर इसमें बात करें तो आयु सीमा मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 35 साल या 35 ईयर इन्होंने रखी है इसमें। और आयु सीमा में छूट वही है जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें छूट दी जाएगी आयु में, उसके हिसाब से ही इसमें एज में छूट दी जाने वाली है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने का। तो मैं अप्लाई करने के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। एक बार फॉर्म भरने से पहले इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, हिंदी में है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों अब नोटिफिकेशन हमने लगभग पूरा पढ़ लिया है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। अब जल्दी से आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं। दोस्तों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों वो सबसे ऊपर दिया हुआ है इस पेज के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन जेल वार्डन एग्जाम 2022 स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट है, और यहाँ पे सामने क्लिक टू अप्लाई, इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही तो एक ये पेज ओपन होकर आ जाएगा और इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या है, पूरा इन्होंने सब कुछ इसमें बताया हुआ है। अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो आगे फॉर्म भरने में आसानी रहेगी। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, मदर्स नेम डालना है, यानी जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इसमें डालनी है। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ये फॉर्म आगे भर देना है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन जो आपने की हुई है उसके बारे में डालना है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो कर देना है। और आपके पास हाई स्कूल या इंटर की जो है वो एजुकेशन वो उत्तराखंड सरकार से है, अगर हाँ है तो ना यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। तो इसी तरह से दोस्तों इसको पढ़ लेना है, और जैसे यदि वो चीज़ आपके पास है तो उसको यस कर देना है, और वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको वो चीज़ वो यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। उसके बाद में आप उत्तराखंड के निवासी हैं या नहीं है, अगर उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस कर दीजिए, और उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो नो कर दीजिए। कैटेगरी में आपको डाल देना है किस कैटेगरी में आप आते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको जरूर डालना है पे, और बिल्कुल कंफर्म करना है। अच्छा मतलब आपको अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपको चलता हो, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है, भविष्य में सारे काम इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी से होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे एड्रेस डालना है अपना, और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है, और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करके अपना और इसको कैप्चा डाल के इसको कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों अभी मैं इस फॉर्म को भर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे भरना नहीं है अभी, और मेरे केवल आपको समझाने के पर्पज़ से मैंने ये ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।